शांतिपुर गांव घाटी में नेस्टल्ड एकदम सुंदर जगह, लेकिन इस शांत रूप के पीछे दहशत की एक धारा बहती थी। कई पीढ़ियों से छलवा की कहानी उनके सपनों को डराती रही थी। एक रूप बदलने वाली आत्मा, लोग कहते थे, ये भोले भाले लोगों को खूबसूरती का झांसा देकर लुभाती और फिर अपना असली भयानक रूप दिखाती। बुजुर्ग छलवा की भूख की बातें करते थे, डर की भूख, आत्माओं की भूख। हर साल सबसे अंधेरी रात को छलवा वापस आता था। ये गांव में घूमता अपने शिकार की तलाश में, और हर साल गांव वाले तैयारी करते। उनकी तैयारी परंपरा से भी बढ़कर थी। ये एक मन्नत थी, छलवा को शांत करने की एक कोशिश, उसे दूर रखने की, उसकी डरावनी परछाई के नीचे एक और साल जीने की। जैसे जैसे वो खौफनाक रात करीब आती, हवा भारी होती गई। शांतिपुर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। बच्चों की हंसी गायब हो गई। गांव की रोज की भागम भाग थम गई। फुसफुसाहट शुरू हुई जो हवा के साथ बह रही थी। छलवा की फुसफुसाहट, डर की फुसफुसाहट। दरवाजे बंद कर दिए गए, खिड़कियां बंद कर दी गई। घर डर के किलों में बदल गए। प्रसाद तैयार किए गए, जंगल के किनारे पर रखे गए। एक खतरनाक ताकत के साथ एक मजबूर सौदा। बुजुर्गों ने रस्मों का नेतृत्व किया, उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। डर एक बीमारी की तरह था जो जंगल की आग की तरह गांव में फैल रहा था। लेकिन इस डर के बीच बगावत की एक चिंगारी चमकी। किशोरों का एक समूह, जिनका जवान जोश उनके डर पर भारी पड़ रहा था, एक साथ जमा हुए। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजें उस सन्नाटे से बिल्कुल अलग थी जो शांतिपुर पर छाया हुआ था। उन्होंने डरने से इनकार कर दिया। उन्होंने डर से जीने से इनकार कर दिया। वे छलवा का सामना करेंगे। वे इस कहानी को गलत साबित करेंगे। किशोर धुंधली चांदनी में इकट्ठा हुए। वे एक गहरे रहस्य के लिए तैयार थे, एक ऐसा रहस्य जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। उनके चेहरे जवान और दृढ़, डर और उत्साह के मिश्रण से चमक रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित हो रहे हैं। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार। उनके बीच का बंधन इतना मजबूत था कि कोई भी डर उसे तोड़ नहीं सकता था। उनका बंधन शांतिपुर के दिल में बना था। यह गांव जो दिन में शांत और सुंदर लगता था, रात में एक भयानक रूप धारण कर लेता था। वे छलवा की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। उन कहानियों ने उनके बचपन को रोमांच और डर से भर दिया था। लेकिन आज रात ये कहानी अलग लग रही थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक चुनौती थी, एक परीक्षा थी। आज रात ये सच लग रही थी। हर छाया, हर आवाज, हर हलचल उन्हें सचमुच की दुनिया में खींच रही थी। रोहन, उनका नेता, उसकी आंखें एक लापरवाह साहस से चमक रही थीं। वह हमेशा से ही सबसे आगे रहता था, सबसे पहले कदम बढ़ाने वाला। प्रिया, उसकी बुद्धिमत्ता केवल उसके संदेह से मेल खाती थी। वह हमेशा हर चीज को गहराई से सोचती थी, हर निर्णय को तौलती थी। और फिर था अमित, शांत, उसकी खामोशी बहादुरी के स्रोत को छुपा रही थी। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सब सुनते थे। उन्होंने एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना देगा। रात की शांति में उनकी आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वे धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, जैसे कि कोई उन्हें सुन न ले। वे जंगल में जाएंगे, कहानी के बीचों बीच। वे उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे जो छलवा के चारों ओर फैला हुआ था। वे छलवा का सामना करेंगे। वे उस डर का सामना करेंगे जिसने पीढ़ियों से उनके गांव को जकड़ रखा था। उनके दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से तेजी से धड़क रहे थे। वे जोखिम जानते थे। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी थी। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ उन्हें आगे बढ़ा रहा था। एक अदृश्य शक्ति, एक अज्ञात प्रेरणा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। हो सकता है कि यह बचपना था, उनकी मासूमियत, उनकी नासमझी उन्हें इस खतरनाक रास्ते पर ले जा रही थी। हो सकता है कि यह रोमांच की प्यास थी, वह अद्वितीय अनुभव, वह अनोखा रोमांच जो उन्हें इस यात्रा पर खींच रहा था। या शायद यह कुछ और था, एक गहरा रहस्य, एक छुपा हुआ खतरा जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। शायद ये डर की उस घुटन भरी पकड़ के खिलाफ बगावत की पहली चिंगारी थी जिसने पीढ़ियों से शांतिपुर को बंदी बना रखा था। यह उनकी आजादी की पहली लड़ाई थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद। जंगल उनके सामने खड़ा था, एक अंधेरा और खामोश पहरेदार। चांदनी पेड़ों के घने आच्छादन में मुश्किल से प्रवेश कर पा रही थी, जिससे लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। हवा भारी हो गई, नम मिट्टी और अज्ञात खतरों की गंध से भर गई। यह गंध उनके नथुनों में घुसकर उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। दोस्तों, यह जगह अलग लगती है, जैसे यह हमें देख रहा है। यह जगह हमें देख रही है, महसूस कर रही है। किशोरों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा,
उनका ढोंग क्षणिक रूप से डगमगा गया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब और नहीं। वे जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। हमें चलते रहना है, हम अब रुक नहीं सकते, हमें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। वे जंगल में और अंदर चले गए। उनके कदम सूखे पत्तों के कालीन से दब गए। सन्नाटा अजीब था, केवल पत्तों की सरसराहट और रात के पक्षी की दूर की चीख से टूटता था। यह सन्नाटा उनके कानों में गूंज रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। हर परछाई, ऐसा लगता है जैसे यह जिंदा है। हर परछाई हमें देख रही है, हमें महसूस कर रही है। हर परछाइयों तड़पती हुई लग रही थी। हवा का हर झोंका छलवा की फुसफुसाहट लेकर आ रहा था। उनकी इंद्रियां चौकस थीं, उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, इंतजार कर रहा था। यह इंतजार उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण भर रहा था। क्या तुमने वो सुना? यह आवाज हमें बुला रही है। जैसे ही वे जंगल के बीच गए, ऐसा लगा जैसे पेड़ उन पर दबाव डाल रहे हों। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह पहुंच रही हों। हवा ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डियां कांप गईं। यह ठंड उनके अंदर तक घुस गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। ये जगह, ये जिंदा है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। यह हमें खींच रही है, हमें अपने अंदर समेट रही है। जंगल जिंदा था, उन्होंने महसूस किया। एक प्राचीन ऊर्जा के साथ धड़क रहा था, जिससे उनके रगों में एक आदिम भय दौड़ गया। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, एक ऐसी शक्ति से प्रेरित होकर जिसे वे समझा नहीं सकते थे। एक ऐसी शक्ति जो उन्हें अंधेरे में और गहराई तक खींच रही थी। यह शक्ति उन्हें अपने रहस्यों में समेट रही थी, उन्हें अपने अंधेरे में डुबो रही थी। घंटे बीतते गए, समय जैसे थम सा गया था। हर मिनट एक युग की तरह महसूस हो रहा था। जंगल ने उन्हें अपने खामोश आगोश में कैद कर रखा था। हर दिशा में अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। जैसे ही उनका संकल्प डगमगाने लगा, एक रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी उनकी उम्मीद की आखिरी किरण थी। ये दूरी में टिमटिमा रही थी, दमनकारी अंधेरे में एक किरण की तरह। ये रोशनी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई चुंबक। देखो, वहां पर एक रोशनी, हमें वहां जाना चाहिए। शायद यह हमें रास्ता दिखा सके। उनमें आशा उमड़ पड़ी, उन्हें आगे बढ़ा रही थी। ये आशा उनके दिलों में एक नई ऊर्जा भर रही थी। वे प्रकाश की ओर बढ़े, उनकी गति तेज होती गई, उनका डर क्षण भर के लिए भूल गया। हर कदम के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। आखिरकार शायद हमें कुछ जवाब मिल जाएं। यह रोशनी हमें किसी रहस्य की ओर ले जा रही है। जैसे वे करीब आते गए, रोशनी एक समाशोधन में बदल गई। ये समाशोधन एक रहस्यमयी जगह की तरह लग रहा था। बीच में एक आग खुशी से जल रही थी, आस पास के पेड़ों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। यह आग उन्हें गर्मी और सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। और आग के पास बैठी, उनकी ओर पीठ किए एक महिला थी। उसकी उपस्थिति ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसकी पीठ पर फैले हुए थे। वह एक पहेली की तरह लग रही थी। वह कौन है? वह दिखती है मोहक। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो उन्हें उसकी ओर खींच रहा था। हमें उससे बात करनी चाहिए, शायद वह हमें कुछ बता सके। वह अपने आप से धीरे से गुनगुना रही थी, एक राग जो भूतिया और सुंदर दोनों था। यह राग उनके दिलों में एक अजीब सी शांति ला रहा था। किशोर समाशोधन के किनारे पर रुक गए। उनकी निगाहें उस महिला पर टिकी हुई थीं। वे उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। वह उनकी उपस्थिति से बेखबर लग रही थी, अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसकी दुनिया में एक अजीब सी शांति और रहस्य था। क्या हमें उससे बात करनी चाहिए? हमें उससे कुछ पूछना चाहिए। उसकी सुंदरता मनमोहक थी, उसकी हरकत सुंदर और तरल थी। उसकी हरकतों में एक अजीब सी आकर्षण था। एक पल के लिए किशोर अपना मिशन, अपना डर, यहाँ तक कि छलवा को भी भूल गए। वे पूरी तरह से उस महिला और उसके रहस्यमयी माहौल में खो गए थे। वे मोहित हो गए थे, महिला और समाशोधन के अजीब आकर्षक माहौल से बंधे हुए थे। ये माहौल उन्हें एक नई दुनिया में ले जा रहा था, जहां सब कुछ संभव था।